हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का सिलेबस। सबसे पहले हम मैथ्स के सिलेबस में समझ लेते हैं कि क्या क्या हटा है। तो सबसे पहले मेरा नाम पूजा है और मैं आज आपके लिए मैथ का सिलेबस लेकर आई हूँ। तो हम पहले मैथ का सिलेबस समझ लेते हैं, देन उसके बाद में सिलेबस को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो नेक्स्ट क्लास से हम अपने वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का सिलेबस है। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, क्लास है 10th। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा भाग हटाया गया है हमारे सिलेबस से। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर फर्स्ट से। ये है चैप्टर फर्स्ट, वैदिक गणित। वैदिक गणित में क्या हटाया है? वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरण के हल हटाए हैं। मतलब ये टॉपिक हटाया है। ये टॉपिक कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है हमें? तो 1.4 नंबर की एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके अलावा 1.4 से पहले जो एग्जाम्पल्स आते हैं तो एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं, एंड विविध में जो भी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल होंगे वो भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। देन उसके बाद आता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या वाला चैप्टर क्या है? पूरा हट गया है, तो हमें सेकंड नंबर में से कुछ भी नहीं करना है। देन आता है चैप्टर नंबर 3 है बीजगणितीय, जिसमें बहुपद आता है। बहुपद में 3 टॉपिक हटे हैं। वास्तविक गुणकों वाले बहुपद, एल्गोरिथ्म विधि जो भाग विधि से हम सरल करते थे क्वेश्चंस को, सेकंड है एलसीएम और थर्ड है एचसीएफ। तो ये 3 टॉपिक हटने से हमें 3.2 एक्सरसाइज और 3.6 नंबर की एक्सरसाइज, ये दोनों एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स, इन एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल दिए होते हैं वो, और विविध में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है। देन आता है हमारा अगला भाग, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण कौन सा चैप्टर है? फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर, यह है फोर्थ चैप्टर। ठीक है। इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण टॉपिक हटा है। तो फोर्थ चैप्टर में हमें 4.2 नंबर की एक्सरसाइज नहीं करनी है। 4.2। इसके बाद आता है चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी। तो इसमें n पदों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं। जैसे n पदों का योग निकालो, 10 पदों का योग निकालो, तो ये सब क्या है? n पदों में आएंगे। तो ये n पदों वाले क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज में है, जो कि हमें नहीं करनी है। उसके बाद आगे चलें तो हम चैप्टर नंबर 6 आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति वाले भाग में कुछ बहुत छोटा सा हिस्सा हटाया गया है कि त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध हटाया है। अब इसमें क्या है, ऐसा कोई यूनिट नहीं है जो हटी है, कुछ कुछ भाग हटा है। तो वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो देखते हैं। देन आता है चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जो ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर है। तो इसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हटा है। तो इसमें 7.2 एक्सरसाइज है वो हटी है। तो 7.2 नहीं करनी है, और इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स और विविध वाले क्वेश्चन इससे रिलेटेड, और कोई नहीं। ठीक है। देन उसके बाद 7.2 हो गई। उसके बाद ऊंचाई और दूरी वाला चैप्टर नंबर 8, इसमें से कुछ नहीं हटा है, वो पूरा करना है। देन आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में आंतरिक विभाजन सूत्र हटा है। इसमें 2 प्रकार से सूत्र होते हैं, एक अंतः विभाजन सूत्र और एक बाह्य विभाजन सूत्र। तो हमें यहाँ आंतरिक के लिए कहा गया है, बाह्य के लिए नहीं कहा गया है। तो हम ये थोड़ा सा भाग है, इसको कर लेंगे। ठीक है। देन आता है चैप्टर नंबर 10 बिंदु पद। चैप्टर नंबर 10, इसमें ये 3 भाग हटे हैं, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और लंब केंद्र। तो चैप्टर नंबर 10 में 10.2 एक्सरसाइज नहीं करनी है। 10.2 एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि 10.2 में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, कवर हो जाता है। तो 10.2 नहीं करनी है, इसके अलावा 10.1 करनी है। देन आता है चैप्टर नंबर 11 में क्या है? समरूपता। समरूपता में हमारे क्या है? 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल हटा है, एक बोधायमान प्रमेय का सत्यापन और इस पे आधारित परिणाम। तो ये 3 चीज़ें हटी है। ये फर्स्ट बोधायमान प्रमेय और इस पे आधारित कुछ परिणाम, तो तीनों चीज़ें हट गई है।
ये तीनों चीज़ें एक्सरसाइज 11.4 में कवर हो रही थी, तो इसका मतलब 11.4 हमें नहीं करनी है। देन आता है चैप्टर नंबर 12। 12 में क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज हमें नहीं करना है, तो 12.4 में आता है चक्रीय चतुर्भुज, तो हमें पूरा 12.4 नहीं करना है। इससे पहले के एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड विविध में एग्जाम्पल नहीं करने हैं। देन आता है चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 में वृत्त की स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा, एकांत वृत्त के खंड, कोण, ये चैप्टर नंबर 13 के हैं, तो चैप्टर नंबर 13 नहीं करनी है हमको। देन आता है चैप्टर नंबर 14। 14 में क्या है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना और त्रिभुज के अंतर्गत और परिमेय वृत्त की रचना, ये टॉपिक हटा है। तो ये क्या है, इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि 4.1 है हमारी, उसमें ये दो वृत्तों से संबंधित स्पर्श रेखाओं की रचना है, वो हटी है। तो हमें दो वृत्तों से संबंधित वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो कि आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। और इससे पहले जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसमें है 5 नंबर का एग्जाम्पल और 6 नंबर का एग्जाम्पल, ये नहीं करने हैं। और 14.2 पूरी नहीं करनी है, 14.2 पूरी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, चलते हैं हम 15, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है क्षेत्रमिति, चैप्टर नंबर 15 है ये। चैप्टर नंबर 15 में क्या है, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। इसमें वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों हट चुके हैं, तो 15.2 और 15.3 दोनों नहीं करनी है। 15.2 और 15.3 दोनों नहीं करनी है हमें, ये दोनों नहीं करनी है। देन आता है चैप्टर नंबर 16। 16 में आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, ये चीज़ हट चुकी है। तीन चीज़ है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और एक ठोस का दूसरे ठोस में बदलना। तो इससे ये क्या पता चलता है कि हमें 16.3 तो पूरी नहीं करनी है, 16.3 नहीं करनी है। और 16.4 में जो बदलने वाले क्वेश्चन है कि इस ठोस को एक ठोस को इसमें बदलो, वो नहीं करने हैं, ठीक है। देन आता है चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 में सिर्फ बहुलक, यह है चैप्टर नंबर 17 का भाग, ये बहुलक नहीं करना है, ठीक है। बाकी करना है 17.8 में है ये बहुलक, तो 17.8 नहीं करना है, 17.8 नहीं करना है, ठीक है। देन आता है 18 और 19। 18 में सांख्यिकी है, प्रायिकता सांख्यिकी है, और 19 है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा वाला है ये चैप्टर, तो सड़क सुरक्षा वाला और सांख्यिकी, इन दोनों में से कुछ नहीं हटा है, ये पूरा करना है हमें सिलेबस, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा, जैसे देखिए 3.25 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर का स्कूल से जाते ही है नंबर, तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो जो आएगा भाग वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट आता है वैदिक चैप्टर, तो 5 नंबर का आएगा ये। सेकंड नंबर का बीजगणितीय आएगा, 13 नंबर का, सॉरी। 4th नंबर पे जो चैप्टर नंबर 2 तो हट ही गया था, पूरा हट गया, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर 3 बीजगणितीय आएगा। 4th नंबर पे त्रिकोणमितीय आएगा, तो त्रिकोणमितीय 12 नंबर का आएगा, इजी सा चैप्टर है एकदम। निर्देशांक ज्यामिति इजी है, यह आएगा 6 नंबर का। ज्यामिति 20 नंबर का। क्षेत्रमिति 10 नंबर का। सांख्यिकी प्रायिकता 10 नंबर का। और आगे आएगा सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा वाले में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 नंबर का है, तो ऐसा मिला के कुछ ये 80 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। देन ये वैदिक, जो हमने ये ऊपर देखे हैं 9 चैप्टर, उन चैप्टर में भी क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ना है, ये सब वही है। तो फर्स्ट चैप्टर में वैदिक गणित का महत्व, मूलभूत संक्रियाओं का अभ्यास, वर्ग संक्रिया, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, ये सब चीज़ें करनी है। देन आता है अलजेब्रा, बीजगणित में बहुपद है, एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण है और एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो इसमें से ये करना है, कुछ कुछ टॉपिक हैं जो हमें करने हैं। देन आता है त्रिकोणमिति भी इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हटा नहीं है, तो लगभग हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ये।
तो आगे चलते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में एक तल में काटती निर्देशांक और दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, ये टॉपिक करने हैं। फिर ज्यामिति पे आते हैं। ज्यामिति में हमें बिंदु पथ और दो दिए गए बिंदुओं के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, ये टॉपिक करना है। उसके बाद आते हैं समरूप त्रिभुज में। इसमें समरूपता के बारे में पढ़ना है और ये तीन प्रमेय जो है वो पढ़नी है। दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में कोई संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो और उनके मध्य कोण बराबर हो तो वो समरूप होते हैं। तो ये तीन प्रमेय हैं मोस्ट, इनके बारे में मैं बताऊंगी। हम वृत्त में क्या पढ़ेंगे, देखिए वृत्त की जीवा और केंद्र से जीवा पर लंब। इसमें पढ़ेंगे एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है और वृत्त की स्पर्श रेखा में वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है। उसके बाद रचना वाले में दो टॉपिक आएंगे। रचना नॉर्मल है, हम पढ़ लेंगे। आगे आता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में, और आयतन और क्षेत्रफल में बेलन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। ठीक है। सांख्यिकी में कुछ नहीं हटा है, प्रायिकता में बहुलक हटा है जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। सड़क सुरक्षा में कुछ नहीं हटा, तो सब कुछ करना है। ओके, तो ये हुआ हमारा 10th का मैथ का RBSC सिलेबस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कौन सी वीडियो नेक्स्ट में चाहिए, या कोई ऐसा चैप्टर जो आपको पहले चाहिए तो मैं आपके अनुसार बना दूंगी। उसके बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।